Hi, this is Nizamuddin from New Global Wisdom International School, Bujama, Sona, Gazipur. And I hope all of you are good and very well. And please be safe and stay home. एज यू नो कि हम लोगों ने एक सीरीज चालू की है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बाधा ना हो। इसलिए हमारे स्कूल के द्वारा जो भी ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं उसको आप लोग वॉच करें और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और बेसिकली मैं आपके गार्जियन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारी गुजारिश है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, उनको अपना होमवर्क करवाएं, क्योंकि आज इस क्राइसिस के समय में स्कूल आना बंद हो गया है। तो बच्चों का असली स्कूल उसका घर होता है और उसकी असली शिक्षक उसके माता पिता होते हैं। एज उन्हें तो अभी हमें घर पर रह करके पढ़ने की आवश्यकता है और बाहर ना निकलें, आप लोग बी सेफ रहें। चलिए, आज का टॉपिक जो रहेगा मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन हम पढ़ेंगे और फ्रैक्शन के बारे में इट्स काइंड एंड डेफिनेशन। लेट्स नो अबाउट द फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन की डेफिनेशन हम लोग जानेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द होल नंबर। एंड एग्जाम्पल के लिए आप जान सकते हैं कि 1/2, 3/2/3, 7/12 किसी भी होल नंबर का एक पार्ट, जिसे हम उसमें काट कर निकाल दें, एक पार्ट होता है छोटा सा, तो उसे हम फ्रैक्शन कर सकते हैं। और फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न। किसी भी बड़े पार्ट्स में से एक छोटा पार्ट अगर आप काट के निकाल देते हैं तो उसमें से एक भिन्न बनता है, जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द होल नंबर। वी नो 1/2, 2/3, 7/12 एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। चलिए, अभी हम जानते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में तो जान गए, लेकिन फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है। बेसिकली मेन टाइप जो फ्रैक्शन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, और प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताना चाहूँगा। वैसे ये 7 प्रकार के होते हैं फ्रैक्शन, लेकिन जो अगर टाइप्स के बारे में देखा जाए तो मेन यही होते हैं, और इसके बारे में अधिक जो होते हैं उसके बारे में बाद में जाना जाएगा। तो चलिए, हम प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर, जैसा कि वर्ड से ही आपको पता लग रहा है कि ये प्रॉपर होता है। इसका नंबरेटर डेनोमिनेटर से छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर। नंबरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर। नंबरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर। एज अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो 3/7, 5/8, ये क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबरेटर छोटा है और डेनोमिनेटर बड़ा है। तो इससे हम ये पता चलता है कि इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में नहीं तोड़ सकते हैं, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन। व्हेन द डेनोमिनेटर इज लेस देन व्हेन द numerator is less than denominator, that is called proper fraction, as 3/7 and 5/8। चलिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो पॉज करके रोक करके आप देख सकते हैं कि कैसे इसको समझें, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद पढ़ते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एज यू नो कि इसमें जो नंबरेटर होता है वो डेनोमिनेटर से बड़ा होता है। नंबरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर।
फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं यहाँ से कि 9/5 एंड 12/7। यहाँ पे आप देख रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जैसे शब्द से ही पता चल रहा है वर्ड से कि ये इम्प्रॉपर है, इसे हम मिक्स में चेंज कर सकते हैं। और आप देख भी रहे हैं डिफिनेशन में कि नंबरेटर ग्रेटर होता है और जबकि डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो इसे हम समझ सकते हैं कि नंबरेटर बड़ा है 9 है और डिनोमिनेटर 5 छोटा है। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन आगे बता दिया जाएगा कैसे चेंज करना है। तो यही डिफिनेशन है प्रॉपर फ्रैक्शन के। नंबरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एज आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस। अब हम बात करेंगे मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन? आपको यहाँ दिख रहा है कि जैसे मिक्स फ्रैक्शन, इसके वर्ड से ये पता चल रहा है कि ये मिक्स होते हैं। इसमें एक होल पार्ट्स होता है, एक फ्रैक्शन होता है। एज यू नो, इसका डिफिनेशन हम बना सकते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर and a fraction. The combination of a whole number and a fraction is called mixed fraction. Mixed fraction में क्या होता है कि एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है, जिसको मिला करके इन दोनों को हम क्या बना सकते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। जैसे 2 होल 5/7। यहाँ पे 2 क्या है? होल नंबर है और 5/7 एक फ्रैक्शन है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मिक्स फ्रैक्शन हम बना सकते हैं इसमें। और मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ये तो रहा बेसिक 3 पार्ट्स, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। लेट्स know about other types of fraction. As you know कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे very well। अब हम जानेंगे इसके बारे में और अधिक जानेंगे कि और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि लाइक फ्रैक्शन होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, इसको इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन मीन्स आप देखे होंगे कि व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम ऑफ ऑल फ्रैक्शंस इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जैसे द डिनोमिनेटर्स लिख सकते हैं यहाँ से, डिनोमिनेटर्स आर सेम। जिस फ्रैक्शन में अगर कोई फ्रैक्शन दिया गया है और उसमें हम ये देखते हैं कि उसके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो अगर सेम है तो उसे हम क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन। एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं 2/7, 5/7, 9/7 और ETC। अगर इसके सभी जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अगर 7 है तो सेम है, और अगर सेम है तो आप समझ सकते हैं कि ये लाइक फ्रैक्शन ही होंगे। और अदरवाइज ये डिफरेंस होंगे डिनोमिनेटर्स, वो लाइक फ्रैक्शन नहीं होंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, लाइक फ्रैक्शन तो हो गया और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन मतलब कि जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंस होते हैं। व्हेन द डिनोमिनेटर्स are different, when the denominators are different, that is called unlike fraction. अभी एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं कि 2/5
9/6, 12/7। ओके, आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे डेनोमिनेटर 5, 6, 7 कोई सेम नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन का डेफिनेशन होता है व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट बट नॉट सेम। जो सेम ना हो, डिफरेंट हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में आप समझ रहे होंगे कि डेनोमिनेटर, लाइक फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर्स आर सेम, डेनोमिनेटर सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे 7 है, 2/7, 5/7, 9/7। यहाँ पे 7 क्या है, डेनोमिनेटर है और ये सेम है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। और यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन का डिफिनेशन है व्हेन द डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। 2/5 है, 9/6 है, 12/7 है। यहाँ पर डिनोमिनेटर है 5, 6, 7, ये सेम नहीं है, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शन है। चलिए इसके बारे में और अधिक जानते हैं। एक और फ्रैक्शन होता है, और एक फ्रैक्शन होता है जिसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। लेट अस नो अबाउट व्हाट इज यूनिट फ्रैक्शन। इसको हम समझ सकते हैं, यूनिट मतलब वन में होता है कि जिसका नंबरेटर हर जगह एक ही हो। जहाँ पे अगर हम नंबरेटर 1 पाएंगे, when the numerators are represent 1, जहाँ पे भी अगर हम उनको दिख रहा है कि नंबरेटर 1 है, अगर फ्रैक्शन में नंबरेटर 1 है तो वहाँ पे क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये है, यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं हम लोग नंबरेटर किसे कहते हैं। 1/7, 1/5, 1/2, 1/4। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी फ्रैक्शन में जो नंबरेटर है वो 1, 1, 1, 1 है। तो यहाँ पे हम इसे ये समझ आ रहा है कि नहीं, ये यूनिट फ्रैक्शन है। और यूनिट फ्रैक्शन का डिफिनेशन भी यही होता है कि व्हेन द नंबरेटर इज 1, दैट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। चलिए अभी ये तो समझ में आ रहा होगा कि यूनिट फ्रैक्शन में अब जो इसका नंबरेटर होता है वो 1 होता है। अभी एक और फ्रैक्शन होता है जिसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वे होते हैं जो देखने में सेम नहीं होते हैं लेकिन वो सेम होते हैं, उसकी वैल्यू जो होती है वो सेम होती है वो, लेकिन देखने में सेम नहीं होते हैं। जैसे व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी फ्रैक्शन बाय सेम नंबर एंड वी फाइंड द अदर नंबर, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसे हम समझ सकते हैं, जैसे 1/2 है, इसमें नंबरेटर और डिनोमिनेटर में जब हम सेम किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ मिलेगा हमको 2/4 मिलेगा। तो इसमें हम सेम नंबर से नंबरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिला 2/4। तो ये 2/4 जो होगा वो 1/2 का इक्विवेलेंट होगा। क्यों? क्योंकि हम सेम नंबर से ही इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किए हैं। तो जब हम किसी फ्रैक्शन में उसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमको रिजल्ट मिलता है वही इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट मीन्स होता है सेम नंबर, बट दिखने में सेम नहीं होता है लेकिन वो सेम होता है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। जैसे एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, 3/5। इसमें मान लीजिए कि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं नंबरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमको क्या मिलेगा, 9/50
अब ये 9/15 है वो 3/5 का क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इसे हम समझ सकते हैं कि जब किसी फ्रैक्शन में हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए देखते हैं, आज हम लोगों ने मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, इसके डिफिनीशन और इसके टाइप्स ऑफ जो हैं उसके डिफिनीशन हम लोग पढ़े हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ऐड, फ्रैक्शन के ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और भी जो चीज़ें हैं। अगर आपको यहाँ से कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कॉल कर सकते हैं स्कूल पे। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you and have a nice day and stay home and be safe, please. Thank you.